व्यक्ति का विश्वास को देखो। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है, कहता है यीशु मेरा नौकर बीमार है, यदि तू चाहे तो वो ठीक हो जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा ठीक है, मैं चलकर ठीक करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि हे यीशु, मैं इतना धर्मी नहीं हूं कि तू मेरे घर चले और मेरे घर जाकर ठीक करे। मुझे इतना विश्वास है, यदि तू यहां से कह दे तो मेरा नौकर जो घर पर है वो ठीक होगा। आमीन। अगर आपके घर में भी कोई विश्वासी है या बीमार है या हॉस्पिटल में कहीं पर है, आपका विश्वास अगर है, मैं कह रहा हूं आज वो बीमार वहां ठीक हो सकता है, यहां से प्रार्थना से। आमीन। परमेश्वर स्वर्ग में इतना दूर उतना ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर काम करता है, आपके जीवन में काम करेगा। बोला मैं आमीन। सफल हालेलुया। क्या आपका विश्वास है? क्या आप अपना सच में विश्वास कर पाए हो? परमेश्वर कहता है, हे पाप से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे साथ एक गीत गाओ। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को आया। आप बताओ, मेरे साथ ये गाएंगे, कोई नहीं गाएगा, कोई बताया भी नहीं बजाना, चुप। हाँ, क्या मेरे साथ गीत गाएंगे? पता है, सबसे पहली बात जानो, यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं, यीशु मसीह पापियों के लिए आया। हम सब क्या हैं? पापी मनुष्य हैं। हम लोगों ने बहुत सारे गुनाह किया, बहुत सारा अपराध किया, बहुत सारे पाप किया। हम सब पाप से जकड़े हुए। अगर हमें उद्धार पाना है, अगर हमें मुक्ति पाना है, हमें शांति पाना है, तो सबसे पहले जो हमारे ऊपर पाप लगा है, श्राप लगा है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका भी पाप क्षमा हो जाए? अपने सर पे हाथ रखो, ओ हे पिता, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुआ है, जो भी पाप हो गया है, तो हमें क्षमा कर दे, ताकि हम आज से मुक्त हो जाए। देखो, एक चीज होता है, जब किसी मनुष्य के अंदर शैतान प्रवेश करता है, उसको ना मरने देता है ना जीने देता है। बीमारी बीमारी बीमारी, लेकिन यदि वो हट जाए तो आदमी ठीक हो जाएगा। वैसे ही हमारे ऊपर पाप का दोष लगा होगा, श्राप लगा है। मूर्खों ने किया है गुनाह। कौन ऐसा व्यक्ति है जो धर्मी होगा? कोई धर्मी नहीं। सबने पाप किया, सब गुनहगार हैं। सबसे पहले हमें शांति चाहिए। बोला मैं आइए हम गीत गाए। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाया। गए दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाया। ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को लाया। ईमान जो बेटे पर करेगा प्यार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सांधे गुमराह हो रहा था। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सांधे गुमराह हो रहा था। छोटा आसमान बना इंसान, मिले न जा इस दुनिया को। छोड़ा आसमान मिले न जान इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को लाया। ईमान जो बेटे पर करेगा पार उस दुनिया को। सफल हालेलुया। पता है, कह रहे हैं यीशु मसीह पापियों के लिए आए। कुछ वचन पढ़ेंगे, लोग मेरे बात सुनेंगे, उसका पालन करेंगे।
क्या सच में पालन करेंगे? ओके। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर एक बातों को जो मैं बोलूं सुनने ध्यान से, अगर वो आपके लिए सही है, आपको लगे नहीं मेरे लिए कीमती है, तो उसके पीछे चल के देखना। अगर आपको सही न लगे तो नहीं करना। मेरे बात समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो सुनते हैं और चलते हैं और मानते भी हैं। आमीन। परमेश्वर की सेवा का जीवन हम प्रभु में कैसे जीवन बिता सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। सब हालेलुया। मैंने क्या बोला था? अभी मैंने पूछा था जेंट्स में कितने लोग नासा से मुक्त हुए। मैं बता दूं, ये शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर आत्मा इंसान के अंदर बसता है। यदि हम अपने मंदिर को ही नाश करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें नाश करेगा। इसलिए हम मंदिर को शुद्ध और पवित्र रखें। आमीन। यदि हमारा मंदिर पवित्र है तो परमेश्वर जल्द मिल जाएगा। अगर मंदिर पवित्र नहीं है तो परमेश्वर नहीं मिलेगा। आमीन। इसलिए शरीर का दरवाजा क्या है? मुंह है। जो कोई आदमी गुटखा खाता है, पान खाता है, दारू पीता है, नशा करता है, तो वो सबसे पहले अपने मंदिर को नाश करता है। कौन सा मंदिर को? ये शरीर है। इसको परमेश्वर ने कितना कीमती बनाया होगा, किस हिसाब से बनाया होगा। आपके पेट में क्या किडनी है, गुर्दा है, फेफड़ा है, कलेजा है, क्या क्या डाला परमेश्वर ने, कितना नाजुक चीज डाला होगा। अगर जब हम गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो हम इस शरीर को क्या करते हैं? मारते हैं। हमारा दुश्मन क्या है? नशा है। दुश्मन बाहरी लोग नहीं मारेंगे हमको, अपना ही नशा मार देगा हमको। बात समझ रहे नहीं? आज तम्बाकू खाने से कैंसर हो जाता है, दारू पीने से लोगों को बीमारियां हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। मैं कह रहा हूं सबसे पहले इससे मुक्त हो, तभी जाकर बीमारी छोड़ पाएगी। हमें आगे का वचन हम सुनेंगे, पढ़ेंगे रोमियो उसके 12। जल्दी से पढ़ेंगे मेरे साथ। सब हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरे साथ तैयार हैं? यस। आप जाग रहे हो? मेरे को नहीं लग रहा आप जाग रहे हैं। हालेलुया। अगर आप जागते हैं तो दिल खोलते हैं। दिल खुला है कि नहीं? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे घर आता हूँ लेकिन तू मुझे जगह नहीं देते हो। परमेश्वर सबके घर जाता है लेकिन जगह नहीं देते हो। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजा खटखटाता है, खोल खोल मैं आऊंगा। लेकिन दिल में तो कोई और बसा है तो कैसे आएगा? दिल के दरवाजा खटखटाता है, कहता है मैं आऊंगा, तुमसे बात करूंगा, तुमको देखूंगा, तुमसे मिलूंगा। लेकिन दिल में कोई और है, मन में कोई और है, तो परमेश्वर कहाँ है? हमें इसलिए दिल को साफ करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सर पे हाथ रखो। थोड़े समय के लिए हम प्रार्थना में चलें। हे बाप, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक, मेरे साथ बोले, हे परमेश्वर, अपना सारा चिंता, सारा बोझ आपको हाथ में देते हैं। मेरे घर का रखवाली कर, मेरे बच्चों का रखवाली कर, मेरे जीवन में तू आ, तू हमें आजाद कर। परमेश्वर, मुझे भरोसा है तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे आजाद करेगा। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। हाँ, उस परमेश्वर का वचन है, सुनेंगे ध्यान से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन का देखो, ये वचन सुनने के बाद पूरा आप मुझे बताना कि आपको क्या बदला है। ठीक है? जो बाइबल में लिखा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को क्या करो? जीवते और क्या करो? पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारा आत्मिक सेवा होगा। आज बड़े सारे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। उस बलि से परमेश्वर कभी खुश नहीं होता है जो पाप का बलि हो। मेरे पास समझ रहे हैं? परमेश्वर कौन सी बलि मांगता है आपसे? परमेश्वर कौन सी समर्पण मांगता है आपसे? आप क्या करते हो? आप कहते हो परमेश्वर, अगर मैं चोरी कर लूं तो मैं कुछ खिलाऊंगा, मिठाई चढ़ा दूंगा। क्या परमेश्वर खुश हो जाएगा?
क्या हमारा परमेश्वर पाप का परमेश्वर है? अगर वो भी पापी होता तो आज हम नहीं होते। हमारा परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है। और यदि कोई गलती करके और पूजा चढ़ाते हो, कुछ भी खिलाते हो और कहते हो मेरा मेरा परमेश्वर खुश हो जा, वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप पाप करके कर रहे हो। आप बड़े सारे लोग प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मैं पड़ोसी का जमीन हड़प लूंगा तो मैं तुझे लड्डू खिलाऊंगा। कभी होने नहीं देंगे। अगर हो जाए तो आप दूसरे को हड़पोगे और आपका दूसरा कोई हड़प के लेकर जाएगा। मेरे पास समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर उस बलि से खुश नहीं होता है जो हम पाप का बलि चढ़ाते हैं। अगर हमारा परमेश्वर बलि से खुश होता तो दुनिया में जो कुछ बना है सब परमेश्वर ही बनाया, सब उसी का बनाया हुआ है। चाहे वो भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, जो कुछ है वो सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। यदि उसको भूख लग रहा है, यदि वो मांग रहा है मुझसे, तो हमें देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ले लेगा। मेरे पास समझ रहे कि नहीं? अगर 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 वो बनाया है वो ले लेगा। मेरे पास समझ रहे? तो वैसे ही परमेश्वर बलि नहीं मांगता है, परमेश्वर आपका प्रेम मांगता है। परमेश्वर को क्या चाहिए? प्रेम। परमेश्वर क्या चाहिए? प्रेम। परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम मुझसे प्रेम रखते हो वैसे ही तुम अपने भाइयों से प्रेम रखो। प्रेम अगर रखते हो, घर में प्रेम है, मैं कह रहा हूं कभी गरीबी नहीं आएगा। लिखित करा लेना सर। अगर आपके घर में, भाई भाई में, माता पिता में, पति पत्नी में प्रेम है, वो घर में कभी कंगालपन आ ही नहीं सकता। यदि उस घर में प्रेम नहीं है तो लिखित कर लो, हमेशा दुख रहेगा, हमेशा। तो परमेश्वर आपके बलि से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक बलि चढ़ाओगे शैतान खाएगा और दूसरा फिर नंबर लगाएगा। इस साल बलि चढ़ाओगे, अगले साल तैयार है खिलाने वाला है, नहीं खिलाओगे गला दबा देगा। माँ दो होती है, एक असल माँ होती है, एक सौतेली माँ होती है। अगर असल माँ है, असल में हमारा असल माँ है जो हमें जन्म दी है, अगर मैं उसको कुछ कमा कर दूं या ना दूं, उसको कपड़ा दूं या ना दूं, लेकिन अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊं, माँ बूढ़ा भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो हम उसके बेटे हैं, वो हमें गला दबा कर मारेगी नहीं। लेकिन अगर वो मेरे सौतेली माँ है, अगर मैं पैसा कमा कर ना दूंगा तो मुझे घर से निकाल सकती है। इसका मतलब समझ जाओ वो मेरे माँ नहीं है, असल असल होती है। असल बाप कभी अपने बच्चों का गला नहीं दबा सकता है। असल बाप अपने बच्चों को मारते जरूर हैं, लेकिन मारते हैं तो भी उनके अंदर एक प्रेम रहता है कि नहीं अगर मैं जोर से मार दूं शायद कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरा बाप किसी बच्चे को मारे, दूसरे बच्चे को मारे, वो तरस ना खाएगा, तरस ना खाएगा। आप रोते हो, आपको लग रहा है कि हमारे रोने से बीमारी खत्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आप सोचते हो कि मैं रो लूं समस्या ठीक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। सर में दर्द हो, थोड़ा 2 घंटा रो के देखो ना और दर्द हो जाएगा। रोने से हमारे समस्या हल होने वाला नहीं है, रोने से हमारा बीमारी खत्म होने वाला नहीं है। अगर हमको ठीक होना है, उस परमेश्वर को पुकारो जिसने शरीर को बनाया है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, वही ठीक कर सकता है। बोला मैं हम प्रार्थना करेंगे, हमें विश्वास है, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। उसके अलावा क्या करते हैं? परमेश्वर ने वैद्य तैयार किया है, वैद्य समझ रहे कि नहीं? डॉक्टर वैद्य तैयार किया कि नहीं? कहता तैयार किया हूं मैं, वो काम करेंगे तुम्हारे लिए। आमीन। इसलिए परमेश्वर किससे खुश होता है? बलि से नहीं, प्रेम से। प्रेम रखो, प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम ही आपको दर्शाएगा कि परमेश्वर कहाँ है। अगर प्रेम नहीं है, धनवान हो मूर्ख बनो। क्योंकि एक धनवान व्यक्ति, ध्यान से सुनना, एक धनवान व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन था। धन होने के कारण रोज उसके घर में जश्न मनाया जाता था, पार्टी किया जाता था। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाजर। वो गरीब व्यक्ति था, भिखारी था, उसके शरीर में फोड़े थे। फोड़े होने के कारण क्या हुआ? वो भीख मांगता था। लेकिन जब वो धनवान के घर में भीख मांगने जाता था, खाना खाने के जाता था, लोग क्या करते थे? उसको लात मारते थे। आज आप पेड़ से प्यार करते हो, पेड़ से प्रेम रखते हो, आप टेंट से प्रेम रखते हो। परमेश्वर ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया। प्रेम रखना है तो उस भिखारी से भी रखो, क्योंकि उसको भी परमेश्वर, क्या पता उस भेष में, उसके अंदर परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। खिलाओ उसको रोटी, खिलाओ उसको खाना, जो ऐसे लोग हैं। फिर देखो आपको क्या मिलता है।
पेड़ को खिला देने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सफल हालेलुया। वो धनवान व्यक्ति धनवान लोगों की इनवाइट करता था, धनी लोगों को इनवाइट करता था कि जब वो बड़ा था और बड़े लोग इनवाइट करता था, बड़े लोग उसके घर आते थे, और जब वो गरीब खाने के लिए जाता था लोग लात मारते थे, लोग पानी फेंक देते थे, और बेचारा वो ठंडी में कभी ऐसा फंसता था कभी इधर फंसता। लेकिन क्या हुआ, उसको खाना खाता था राजा के घर में, क्या करता था, जिसका टेबल के नीचे घुस देता था। टेबल समझ रहे कि नहीं, टेबल के नीचे रहता था, और वहां के जो लोग जूठा फेंकते थे, आज बड़े सारे लोग खाना खाते हैं, इतना खाना ले लेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, बाकी फेंक देंगे। एक दाना के हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा, पता लग जाएगा। जो भी हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है एक चोर चोरी करता है, सुनो, एक चोर चोरी करता है तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं दिखता है, ऐसा दिखता है, वो इधर कोई नहीं है, वो इधर कोई नहीं है, वो इधर कोई नहीं, अरे चारों तरफ कोई नहीं है, लेकिन तेरा बाप ऊपर है, उसके कैमरा से नहीं भागोगे। यहाँ कोई मुझे नहीं देख रहा है। अगर मैं चोरी करूं या आपसे कोई गलत काम करूं, मैं आपको मुझे माफ कर दूं, क्या परमेश्वर माफ करेगा? क्या कभी नहीं करेगा। धन दिया तो घमंडी ना हो, फल दिया तो घमंडी ना हो। बड़े बड़े पहलवान अपने आप झुक जाते हैं। पद दिया तो घमंडी ना हो। एक दिन जब टांग टूट जाएगा, कैंसर हो जाएगा, पता लग जाएगा कि बल क्या होता है, पावर क्या होता है, सोर्स क्या होता है। कोई नहीं पूछने वाला होगा। पूछेगा तो परमेश्वर पूछेगा तो आपका नेकी जो किए हो संसार में, अच्छा किए हो, 10 लोग पीछे जाएंगे, नहीं किए हो कोई पूछने वाला नहीं होगा। लोग देखते तो कुछ लोग मरते हैं तो कहते अरे अच्छा हुआ, बड़े कमीना था, अच्छा हुआ मर गया, बोलते कि नहीं। और अच्छा लोग मरते हैं, लोग सब काम छोड़ के पीछे जाते हो, कोई बात नहीं, आखिरी समय इसका, चलो अंत समय तक चलते। आप क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ तो कर लेंगे, परमेश्वर के पास क्या लेकर जाएंगे? परमेश्वर आपसे पूछेगा तूने पृथ्वी पर सारा धन इकट्ठा कर लिया, सब राजपाट इकट्ठा कर लिया, एक राजा घमंडी हो गया, कहा हे मेरा मन, अपने मन से कहता है हे मेरा मन चैन से खा पी, क्योंकि मेरे पास वर्षों का धन पड़ा हुआ। परमेश्वर को पसंद नहीं आया। परमेश्वर कहा हे मूर्ख राजा, इसी समय तेरा प्राण निकाल लिया जाए, राजपाट किसका होगा? आज तू दूसरों को खिलाफी कर रहा है, दूसरों को विरोध में है। मेरे बाइबल में दूसरों को विरोध में, अगर आज दूसरों के लिए मारने की प्लानिंग करो, आज ही रात आपका बेटा मर जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्या ये बात सत्य नहीं है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी परमेश्वर खोदता है? क्या ये सत्य नहीं है कि जो दूसरा की बुराई सोचता है उसका भी बुराई होता है? क्या ये सत्य नहीं है कि दूसरों को बिगाड़ेगा उसका भी बिगड़ेगा? सत्य नहीं है? सत्य है। लिखित कर लो, यहाँ पर होना होना। लेकिन वो राजा, मैं बताना चाहता हूँ यीशु कैसे आया। वो राजा काम करता था, वो बड़े बड़े लोगों को इनवाइट करना, बड़े बड़े लोगों को खाना खिलाना, लोगों को सब कुछ देना। लेकिन उसके बाद जब वो गरीब व्यक्ति जाता था, चुपके से टेबल के नीचे घुसता था, और जो लोग खाकर फेंकते थे वो खा लेता था। जब लोग देखते थे कि ये है, उसको लात मारते थे, अरे वो भी तो इंसान है, परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन लात मारते थे। लेकिन क्या हुआ? वो गरीब व्यक्ति मर गया, वो गरीब व्यक्ति मर गया। मरने के बाद उसके लाश को भी फूकने के लिए, दफनाने के लिए आदमी नहीं थे। किस तरह से उसको मेंटेन कर दिया गया, फेंक दिया गया। अरे शरीर तो चाहे मरने के बाद जला दो, दफना दो, कुछ भी कर दो, अमर तो आत्मा है, हिसाब तो उसको देना है। शरीर तो यही खत्म हो जाएगा। आज लोग बड़े सारे लोग कहते हैं तुम जाते हो चर्च में, तुम्हारा धर्म बदल जाएगा, जात बदल जाएगा, तुम ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। नहीं बदलेगा। एक चीज बदलेगा, जीवन, वो बदल जाएगा। अगर मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, अगर मैं मर जाऊं, क्या पता मैं कहां मरूं? पहले हम चिंता करते हैं कि मर जाएंगे तो क्या होगा, कि दफनाया जाएगा कि जला। अरे मूर्ख आदमी, कोरोना वायरस में कितने मर गए, कोई दफनाने वाला नहीं। क्या पता कौन सा दिन आने वाला है। हम पहले चिंता करते हैं, पहले बचने की चिंता करो, अपना जीवन को बचाने की चिंता करो, हम कैसे बचाएं। जब वो लाजर मरा, गरीब व्यक्ति फेंक दिए, उसके बाद धनवान भी मरा। मरना सबको है कि नहीं? कोई अमर है? हम भी मरेंगे मेरे भाई, हम सब, आप सबका हिसाब मुझे देना पड़ेगा, सबका। प्रभु एक दिन मुझे खड़ा कराएगा और कहेगा एक बात बताइए, लोग तुम्हारे पास भेजे थे, तूने क्या दिया इन लोगों को? अगर मैं गलत हूं तो मैं सबसे पहले मैं मारा जाऊंगा, आप तो बाद में जाओगे।
अगर अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं तो पहले कुछ पूछताछ किससे होगा? बच्चों से कि प्रिंसिपल से? क्या मैं सही कर रहा हूं गलत? अगर 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 मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, कोई अधिकारी आएगा पहले मुझसे पूछेगा तू प्रिंसिपल है, तूने अपने बच्चों को क्या सिखाया? अगर मैं अच्छा शिक्षा दिया हूं, बच्चा टनाटन जवाब देगा। अगर गलत दिया हूं तो टनाटन गलत भी जवाब देगा, और जब टनाटन गलत देगा तो प्रिंसिपल फंसेगा। क्या सही है गलत? तो परमेश्वर भी तो हमसे पूछेगा तो कितने लोगों को मैं दिया था, क्या दिया तूने? इसीलिए मैं आपको आज ही बता देता हूँ, कल का गारंटी नहीं है क्या होने वाला है। आज ही बताता हूँ कि उस समय राजा भी मरा, गरीब भी मरा, दोनों मरे। मरने के बाद दोनों का आत्मा उठाया गया। एक व्यक्ति जो लाजर था, लाजर था वो परमेश्वर के गोद में, अब्राहम के गोद में चले गया। जो धनवान था वो नरक कुंड में डाल दिया गया। अब वहां पर धनवान व्यक्ति नरक कुंड से चिल्ला रहा है, कह रहे हे परमेश्वर मुझसे क्या गलती हुआ, मैं कौन सा गुनाह किया कि मैं नरक कुंड में हूं? और एक भीख मांगने वाला व्यक्ति स्वर्ग में है। परमेश्वर ने कहा कि तूने पृथ्वी पर सारा सुख भोग लिया, तूने सुख का कटनी काट लिया है, अब तेरा दुख का कटनी आ गया। क्योंकि तूने, जब तेरे ऊपर सुख था, तू गरीब को गरीब नहीं समझता था। तू कोई ऐसा व्यक्ति आता था 10 रुपए मांग, कोई ऐसा औरत आती थी हेल्प मांगने के लिए, तू कहता था मेरे पास रात भर सो, मैं तुझे पैसा दूंगा। तूने ऐश कर लिया, इसलिए तेरा जीवन ये नरक कुंड में है। और ये गरीब व्यक्ति को खाने के लिए मोहताज था, आज एक स्वर्ग में ऐश कर रहे हैं। आमीन। अपने आप को संभालो, अपने आप को बचा लो, समय अभी है। कहता है अपने मन फिराओ, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से मुक्त हो जाओ। कैसे होंगे? एक पापी व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा कि हे मनुष्य, यदि तू चाहता है तेरा उद्धार हो, अभी इसी समय घुटना टेक, अपने गुनाह को माफी मांग ले। जीते जी हम अपने गुनाह को नहीं माफी मांगेंगे, मरने के बाद हमारा उद्धार नहीं होगा, मरने के बाद न्याय होगा। जो कह रहे हैं भरेंगे। जीते जी अगर माफी मांगते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से देने वाला है। बोला मैं आज अपने हाथों को उठाओ, फिर से माफी मांगो। जो भी हमसे गलती हुआ, गुनाह हुआ, माफी मांग लो कि आज से आपका जीवन बदल जाए। धर्म ना बदले, जात ना बदले, जीवन आज बदल जाए आपका जीवन प्रभु बचा ले। लेकिन गिन लो, याद करो कि कौन से मुझसे गलती हो गया, पाप हो गया, गुनाह हो गया, सब छोड़ो। भागो उस गुनाह से, भागो उस नाशा से, भागो उस पाप से जो आपको नरक लेके जाता है, जो आपको बर्बाद कर रहा है। उस चीज को छोड़ दो, जो आपको नुकसान वाला चीज है उसको छोड़ो। अगर वो नहीं छूटेगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। छोड़ दो उस चीज को, मार दो उस चीज को। मेरे जीवन में भी ऐसी हालत था, मैं गरीब होने के कारण, माँ बीमार, पिता बीमार, कोई मदद करने वाला नहीं। पड़ोसी का साइकिल मांगने जाओ, साइकिल पंचर हो गया है, गाड़ी मांगने जाओ, तेल नहीं है, ये कंडीशन था मेरा। लेकिन मैंने कहा हे परमेश्वर, मैं आज से वचन लेता हूँ, कभी गुनाह नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, सब कुछ छोड़ता हूँ, सब नशा छोड़ता हूँ। जैसे मैंने प्रभु के सामने संकल्प लिया, आज देखो मेरा जीवन कैसा है। ये मेरा जीवन है, आपका भी जीवन ऐसे ही होने वाला। बोला मैं आमीन। अगर नहीं छोड़ते हो, नहीं होगा। संकल्प लेना है, वादा करो, कसम छोड़ेंगे। आज मेरे जेंट्स लोगों में फिर से आज मेरी तरफ से इनाम होगा, प्रभु उनसे बात करे। आज जेंट्स लोगों में जानना चाहता हूँ, कौन है जो चाहता है कि कल से मेरा जीवन सही हो जाए? कौन कल से जीवन को सही करके चलना चाहता है? अगर आप चाहते हो कल से सही हो जाए, एक चीज का संकल्प करो, बोलो आज से हम कोई बुराई नहीं करेंगे, बोलो हम कोई पाप नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ गलत संबंध नहीं बनाएंगे, किसी माँ बाप के साथ संबंध नहीं बनाएंगे गलत। बोलो हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, आज से घर में प्रेम रखेंगे। बोलो आमीन। आप लोग भी हाथ उठाओ, बोलो आज से आपकी बात को मान के हम आपसे आज्ञा को पालन करेंगे। बोलो घर का देखभाल करेंगे, पति का सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। पति दारू पिए तो मारेंगे, करेंगे गुस्सा, पत्नी लोग बड़ी मारती होती। एक ऐसे मैंने देखा मर्द को, फोन किया, अरे
पास्टर जी क्या समझाते हैं लोगों को? मैंने क्या हो गया? अरे यार जब मेरे पत्नी वहां जाती है तो कोई बात नहीं, वो वहां से आती है रात को पता नहीं क्यों गुस्सा मारती है। आप यहाँ जाकर पति को गुस्सा मारना, शिकायत मेरा होगा, सपना ले लिया बदलो। आज जेंट्स लोग नासा से मुक्त होना चाहते हैं, स्वागत है उन लोगों को बुला में। कौन लोग मुक्त होना चाहते हैं नासा से? आज मैं उनके लिए दुआ करूं। नासा से मुक्त होना चाहते हैं, जो जाते का आदमी दारू छोड़ दूंगा, गुटखा पान छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, देखो ये थोड़ा सा लेकिन बाकी मेरा फायदा होगा। नासा वाले लोग जेंट्स में कितने लोग छोड़ना चाहते हैं नासा? आज छोड़ना चाहते हैं, आज ही नासा छोड़ मुक्त हो गए। वाह, परमेश्वर प्यार करेंगे। आज जितने लोग नासा छोड़ रहे सबसे मैं गले में अभी मिलूंगा, बात के बातें छोड़। मैं क्यों छुड़ा रहा हूँ? मेरे को बार बार एक मानना कहता है तू छोड़ दिया, दूसरों को छुड़ा। पता मैं भी नासा करता था, मेरा जीवन नरक था, आज मैं छोड़ के यहाँ हूँ, मेरे फैक्ट्री में खुशी है। आप भी छोड़ो, पत्नी खुश हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो। बोला मैं औरत लोगों में कौन नासा छोड़ना चाहती है? औरत में कौन नासा छोड़ना चाहती है? लेडीज में हाथ उठाओ जो नासा छोड़ना चाहती है। शर्माओगे वो बीमारी, वो नासा को मार देगा। कौन नासा छोड़ना चाहती है? औरत लोग में उठाओ। शर्माना नहीं, सुरती बीड़ी आज खत्म। तू कौन नासा खाती है? गुल खाती है? आज गुल खाती है, कल तम्बाकू खाएगी। छोड़ना चाहती है? क्या चाहते हो तो लड़की छोड़ दे? छोड़ेगी। आज तो मेरा बात मानेंगे सब लोग, बोले सब भाषा छोड़ेंगे। और कोई चीज तू कौन सा आशा करती है? बात खड़ा हो, कहाँ आशा करे लोग? उठ जा मुझसे बताओ, देह भारी हो जाता, सूट खा जाता। क्या खा लू? कब से? कोई महीना से। छोड़े का मन करता है? आज छोड़ दोगे? कभी खाओगे? तो खा या मुंह मत बताओ। बोलो गोल चाहिए कि सूटी चाहिए? सूत्र चाहिए, गुरु चाहिए, एक ही मिलेगा। जीवन चाहिए कि मौत चाहिए? बता दो। तम्बाकू दे, मांग के खा लू? मांग के खाती है? मांग के खा लू तम्बाकू? देख दिया लेकर नहीं है तम्बाकू। अच्छा तू कौन सी नाशक करती है? कौन किशन खाती है? किशन खाते हो? किशन चल रहा है, किशन खाती है? छोड़ना है पक्का? छोड़ना है? कब से खाती है? 15-16 बरस से। वाह वाह, तू खाई ले? कब से? कितना दिन छोड़ रही तब से? अब बताओ, ये बताओ, अगर ये खाती है, बेटी भी खाएगी, बहू खाएगी, पिता खाएगा, हम कैसे समझाएं? हम समझा पाएंगे क्या? अगर मैं तम्बाकू खाऊं, बेटा छोड़ दे तम्बाकू, कहेगा अरे मूर्ख बाप, पहले तू तो छोड़, है कि नहीं? अगर आप खुद चोरी करो और दूसरों का चोरी करना छोड़ोगे क्या करोगे? इसलिए पहले आपको सुधारना जरूरी है। और कौन कौन है? तो भी तम्बाकू खाती तो प्लस नहीं, शर्माना नहीं, शर्माओगे शैतान मार देगा। सुनते खाती है तो सुख प्लस खाती है, तो किसन खाती है? बड़ा बढ़िया काम करता है, किसन खाती है, यही सुख खाती है।
सुर्ती खाने वाले लेडीज लोगों को लाइन लगाओ। सुर्ती, बीड़ी, गुटखा, दारू है ना पीते